ఒట్రసియారా बनाविंचेनो सरकारा जमहूरियत पूछो बहारा बनाविंचेनो सरकारा जिसका वोट है सबको बोलो हाथ में चाबी दफ्तर खोलो भूलो सब पुरानी बातें दुनिया की अनजानी बातें वफादारा बनाविंचेनो सरकारा जमहूरियत पूछो बहारा बनाविंचेनो सरकारा। अस्सलाम वालेकुम सामीन, जम्मू कश्मीर के असम्बली इंतखाबात के हवाले से आकाशवाणी श्रीनगर की खुसूसी नशरियात में आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपका मेज़बान शेख तजम्मुल। सामीन, इस वक्त असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत वोट डालने का अमल जारी व सारी है और इस मरहले में जम्मू कश्मीर के 6 अजला पर मुहित 26 असम्बली हलकों में वोट डाले जा रहे हैं। इस मरहले में 25,78,000 से जायद अहल वोटरान 239 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे और चुनाव कमीशन ने चुनाव अमल के अहसन इनेकाद के लिए जहां सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजाम किए हैं, वहीं वोटरों की सहूलत के लिए 3,502 पोलिंग मराकज़ भी कायम किए गए हैं और दिलचस्प बात यह है कि सभी मराकज़ में वेब कास्टिंग की सहूलियात भी दस्तयाब रखी गई हैं। आपको बताते चलें कि सभी 6 अजला में हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं जो हमें वक्त वक्त पर पोलिंग के हवाले से ताज़ा तरीन जानकारी देते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारी गुजारिश होगी सभी अहल वोटरान से कि वो अपने घरों से निकलें और वोट का इस्तेमाल करें, क्योंकि वोट हमारी ताकत है। आज अगर हमने एक सही उम्मीदवार को वोट दिया तो कल हमारा जो मुस्तकबल आने वाला है वो सही रहेगा, और अगर हम आज सही नुमाइंदों का इंतखाब नहीं कर पाए तो हमें कल कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए कि हमारा तरक्याती काम नहीं हुआ, स्कूलों में बेहतरी नहीं आई और बाकी हमारे जो ज़िंदगी के शोबजात हैं उनमें कोई सुधार नहीं आ रहा है। आज के चुनाव के हवाले से जो दिलचस्प बात हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये कि आज साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला, बीजेपी के जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र राणा, प्रदेश कांग्रेस के सदर तारिक हमीद करा, अपनी पार्टी के सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे उम्मीदवारों की सियासी किस्मत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में बंद हो जाएगी जो इस इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि 25,78,000 से जायद राय दहिंदगान आज अपने हक़ राहदी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें 13,12,730 मर्द और 12,65,316 ख़वातीन वोटर हैं और 53 थर्ड जेंडर वोटर्स भी हैं। वोटिंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से इस वक्त हमारे साथी अशफाक अहमद मौजूद हैं श्रीनगर के एक पोलिंग स्टेशन में। तो अशफाक साहब से हमारा राब्ता हो चुका है। अशफाक, बताएं कि क्या सूरत हाल है अभी और अब तक की जो ट्रेंड्स आ गई हैं तो क्या बता रही हैं वो वोटिंग के हवाले से? तजम्मुल, अभी तक की जो ट्रेंड्स आ गई है डिस्ट्रिक्ट वाइज, अभी बडगाम डिस्ट्रिक्ट में अभी तक की जो वोटिंग परसेंटेज, जो अप्रोक्सीमेट वोटिंग परसेंटेज रिकॉर्ड की गई है उसके मुताबिक अभी तक बडगाम में 10.91%, गांधरबल में 12.61%, पुंछ जिले में 14.41%, राजौरी में 12.71%, रियासी में 13.37%, जबकि श्रीनगर में तकरीबन 5% की वोटिंग अभी तक रिकॉर्ड की गई है। जी तजम्मुल। अच्छा अशफाक साहब, हमें बताएं कि आज साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सियासी किस्मत का फैसला होना है और इसके साथ साथ कई ऐसे बड़े सियासी लीडरान हैं जिनके हवाले से आज जिनकी सियासी किस्मत आज वोटिंग मशीनों में बंद हो जाएगी। तो आप वोटरों में क्या रुझान देख रहे हैं? क्या लग रहा है आपको कि किस चीज़ को लेकर के जो वोटर हैं वो घरों से बाहर आकर अपना वोट दे रहे हैं? जी, जहाँ तक हमें अभी तक कुछ जो ये वोटिंग बूथ्स है, पोलिंग बूथ्स पे हमने जो दौरा किया तो वहाँ पे हमें पता चला कि लोग डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और जो मतलब उनके रोजमर्रा के मसाइल हैं, सही रोजमर्रा के मसाइल हैं, उनके
حوالے سے بڑے حساس ہیں، ان کے حوالے سے وہ بڑے سیریس ہیں. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارا جو پہلا یہ چیز ہے ووٹ دینے کا مقصد جو ہے کہ ہم ایک ایسے نمائندے کو چنے جو ہم ان کے مسائل، روزمرہ کے مسائل کو ایڈریس کرے، جو ڈیولپمنٹل ایشوز کو ایڈریس کرے. اور جبکہ یوتھ کا جو کہنا تھا کہ وہ ان کا جو فوکس ہے جو امپلائمنٹ ہے، یہاں پہ آپ کو پتا ہوگا کہ ان امپلائمنٹ کے ایشو، جاب ریلیٹڈ ایشوز بہت رہتے ہیں. تو اس حوالے سے اس نمائندے کو چنے جو ان کی جو ان امپلائمنٹ کی جو ایشو ہے اس کو ایڈریس کرے اور اس میں ان کی جو جاب لیسنس کو دور کرنے میں کوششیں کرے. جی تجمل. اشفاق، چناؤ کا پہلا مرحلہ 18 ستمبر کو ہوا تھا، تو اس میں جو ووٹنگ کی شرح رہی تھی وہ 61.13% تھی، یعنی جو جموں کشمیر کی تاریخ رہی ہے 35 سال کی، تو اس مقابلے میں کافی اچھی اور حوصلہ افزا بات تھی. تو آج آپ کو کیا لگ رہا ہے، آج کس طرح کا رجحان پایا جا رہا ہے ووٹرز میں؟ جیسا صبح سے مختلف اضلاع یا مختلف ووٹنگ کنسٹیچوئنسیز جو رپورٹس آ رہی ہے ہمارے پاس، ویڈیوز، فوٹوگرافس، اور جو ہم نے خود بھی دیکھا، ٹرینڈ کافی اطمینان بخش ہے. اور ابھی تک 10% کے قریب تو آلموسٹ ہر ضلع میں ہے، سری نگر کو چھوڑ کے. لیکن امید ہے کہ جیسے ہی دن ڈھلتا ہے لوگ گھروں سے باہر آ کے ووٹنگ اپنے حق کا استعمال کریں گے. اور ایسا لگتا ہے کہ یہ پرسنٹیج ایک اچھی اور پازیٹیو ایک نوٹ پہ ختم ہوگی. ابھی تو خیر ابھی 2 ہی گھنٹے ہو گئے ہیں ووٹنگ کو، اور ایسی ٹرینڈز آپ کو ملتی ہے. امید ہے کہ یہ ٹرینڈ بڑھتی جائے گی. اشفاق، آپ کا بہت بہت شکریہ ٹرینڈز کے حوالے سے جو تازہ ترین جانکاری ہے ہمیں دینے کے لیے. آپ کے ساتھ ہم دوبارہ بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. فی الحال آپ کا بہت بہت شکریہ. تو سامعین، جیسا کہ اشفاق صاحب ہمارے ساتھی بتا رہے تھے کہ قریب 10% ووٹ اب تک پڑے ہیں، حالانکہ ابھی تک ووٹنگ کا عمل شروع ہوئے محض 1-2 گھنٹے ہی گزرے ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک حوصلہ افزا ٹرینڈ اس وقت چل رہا ہے جن 6 اضلاع میں اس وقت ووٹنگ ہو رہی ہے. تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج جن امیدواروں کا سیاسی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے ان میں جو نام ہم نے ابھی تک لیے اس کے علاوہ ہیں علی محمد ساگر نیشنل کانفرنس کے ہی عبدالرحیم راتھر مبارک گل، کانگریس کے طارق حمید کرہ کا ہم نے نام لیا، پی ڈی پی کے غلام نبی لون ہانجورہ ہیں اور اسی پارٹی کی آسیہ نقاش ہے، بی جے پی کے اشوک بٹ ہیں، پی ڈی ایف کے حکیم محمد یاسین ہیں، اور عوامی نیشنل کانفرنس کے مظفر شاہ کا بھی آج ہی کے اس مرحلے میں جو سیاسی قسمت ہے اس کا فیصلہ ہونا ہے. فی الحال ہمارے سری نگر کے نمائندے میر نذیر ہمارے ساتھ فون لائن پہ جڑ چکے ہیں، ہم ان کے ساتھ بات کریں گے. میر صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے. ہمیں بتائیں کہ اس وقت کیا رجحانات پائے جا رہے ہیں زمینی سطح پہ؟ جی تجمل، شکریہ. آج میں نے سری نگر کے کئی پولنگ مراکز کا دورہ کیا. میں آپ کو بتا دوں، نوگام کا دورہ میں نے کیا، نائک باغ، چھان پورہ، نٹی پورہ، ڈل لیک کا ایک گوڑکدل ایک علاقہ ہے، بٹوارہ، شیو پورہ، پانتا چوک میں گیا ہوں. بہت ہی اچھا رجحان دیکھنے کو مل رہا ہے پولنگ کا. مارننگ میں چونکہ موسم بھی بڑا سہانا رہتا ہے اور میں نے کافی سارے علاقوں میں لائنیں دیکھی ہیں اور نوجوان ووٹرز بڑے جوش خروش میں تھے، ووٹ کاسٹ کر رہے تھے اور بہت خوش دکھائی دے رہے تھے. اور یہ میں آپ کو ڈسٹرکٹ سری نگر کا جو ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر ہے، ابھی میری ان سے بات ہوئی ہے ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ صاحب سے، 9 بجے تک کا جو آنکڑا ہے 4.70 کا آنکڑا ابھی تک 9 بجے تک یہ پولنگ ہوئی ہے. اس طرح میں آپ کو بتا دوں کہ کل اگر یہاں ہم بات کریں گے 7,76,000 سے زائد ووٹس ہیں ڈسٹرکٹ سری نگر میں. ابھی تک 9 بجے تک 36,535. میر صاحب، ہمیں بتائیں کہ جو انتخابات کا پہلا مرحلہ ہوا تھا جس میں کشمیر ڈویژن کا جنوبی کشمیر تھا، تو وہاں پہ نوجوان ووٹروں میں خاصا جوش و خروش پایا جا رہا تھا. سری نگر کے حوالے سے جو نوجوان ووٹر ہیں ان میں کیا رجحانات پائے جا رہے ہیں؟ میں نے آج جتنے پولنگ مراکز کا دورہ کیا، ابھی میں نائک باغ کے پولنگ سٹیشن پر ہوں. یہاں میں نے نوجوانوں کی لمبی لائن دیکھی ہے. حالانکہ بزرگ ووٹرز بھی یہاں پہ ہیں، خواتین بھی ہیں، لیکن نوجوانوں میں الگ سا کچھ اتساہ پایا جا رہا ہے. کیونکہ دیکھیے سری نگر میں 1,20,000 ووٹرز ہیں جو 18 اور 19 سال کے درمیان ہیں، اس بار ووٹ کر رہے ہیں آج سری نگر میں. میں نے نوجوانوں سے بات کی تو پہلی بار بڑا فیسٹو سیزن مجھے لگا ہے. کافی ساری پولنگ بوتھس پہ نوجوان بڑے خوش ہیں اور اپنے مستقبل کے لیے، ترقی کے لیے،
प्रॉस्पेरिटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, पीस के लिए वो वोट कर रहे हैं, जैसा मैंने इनसे बात की है। तो नौजवानों का अच्छा खासा रुझान अभी मैंने देखा बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस में। तो इससे साफ जाहिर होता है कि नौजवानों में बड़ा उत्साह है और बड़ा जज्बा है आज के दिन वोट कास्ट करने का। सही। और मैं ये भी बता दूं, मैंने 85 साल के बुजुर्ग भी देखे हैं, खवातीन भी देखी हैं, और हालांकि इस बार इलेक्शन कमीशन ने काफी सारा अच्छा इंतजाम किया है। 2 लाइनें लगी है, खवातीन के लिए अलग और मर्द हजरात के लिए अलग। तो इलेक्शन कमीशन का भी बड़ा अच्छा रोल इस बार रहा है। काफी सारे इंतजाम है पोलिंग मराकज़ पे, जहां मुझे नहीं लगा कि किसी जगह भी किसी वोटर को कोई दिक्कत आई होगी। सही। मीर नज़ीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये ताज़ा जानकारी हमें देने के लिए। आपके साथ हम फिर राबता करेंगे बाद में, लेकिन फ़िलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सामीन, जैसा कि हमारे नुमाइंदे मीर नज़ीर बता रहे थे कि नौजवान वोटरों की लंबी लाइनें पोलिंग मराकज़ पर खड़ी हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि दिन में जो वक्त है वो गुजरने के साथ साथ इन लाइनों में लंबाई उनकी जो है वो बढ़ती जाएगी और नौजवान वोटर अपने घरों से निकलकर अपने मुस्तकबिल के लिए वोट देंगे। श्रीनगर ज़िले में हमारे नुमाइंदे ने कुछ वोटरों के साथ बात की है, आइए हम भी सुनते हैं और आपको भी सुनाते हैं। शारिक नायक रोजान आज त्रो मे पन्निस पोलिंग स्टेशनस गोडनिक वोट बिस वारिया खुश कि मे त्रो पन्निस पोलिंग स्टेशनस गोडनिक वोट। मे नाम मोहम्मद इलियास भट्ट। तोय त्रो पनु वोट क्या जनित त्रो तोय वोट त्रो पनु वोट जनित अशु पेवान वुछुन गोडनिक कैंडिडेट पूछे इसे डेवलपमेंट करे, डेवलपमेंट हिसाब यम जन बैकग्राउंड असल आस, यम जन क्रिमिनल आस, यम जन हर का चीज आस, यम जन लुकन हिज दर्द आस, बैक खास कर अस वुछुन अस एम सन्स दौड़ धूप क्या वोटर सद आम गरीब सज प्रॉब्लम क्या इतनी जनित वोट जाना, ताकि सानि पन कॉन्स्टिट्यूशन हजरबल कॉन्स्टिट्यूशन अत मम काम जरूरत तम क्या करने ब्रो कुन क्या फ्यूचरस कुन जवान हिंद प्रॉब्लम क्या और अनएम्प्लॉयमेंट हिंद खतर क्या करो, स्किल प्रोग्राम कित करो, या मतलब इंडस्ट्रीज हिसाब क्या करो युद्ध रोजगार मिले तमी हिसाब वोट वन तमन यह सोचान कैंडिडेट वो त्रो तुम वो कैंडिडेट कैंडिडेट तुम जवाब दिया बनो तुम पन्ने वोट खतर पगह यमिस तुम हेको वन वोट दितमुत ये बुनियादस पे सह कह फरा एड्रेस पान हाई कहें यह जनित वोट दिवान। साहिल डार साहब वनकस अकिस पोलिंग स्टेशनस पे मौजूद, तो करो इन कत। साहिल साहब कमे मकसद मूजूब वनकस पोलिंग स्टेशनस मज मौजूद? सोरा गर्ल्स हायर सेकेंडरी जनाब आमत वोट त्रावने यहां ज्यादा ज्यादा डेवलपमेंट गस तो बेस रोजगार पे पत बो मिलन सह चाहे सियासत या मजूर तबका कह प्रत कस पन्ने मुताबिक रोजगार पकुन क्या वोट जरूरी अम खतर। तिमन नौजवान क्या पैगाम दियो तुम आज वोट त्रावन अहल? बस तमन दपान तुम त्रो गो सोरे अति गो त्रो तुम वोट क्या अत मन सान कौमुक मुस्तकबिल आसान वोट त्रावनस मज। समीन, आपने वोटरों के तासुरात सुने इलेक्शन के हवाले से। हम आपको बताते चलें कि श्रीनगर ज़िले में आज 8 असेंबली हलकों में वोटिंग हो रही है और यहाँ पर 932 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। जिन 8 असेंबली हलकों में श्रीनगर ज़िले के आज वोटिंग हो रही है उनमें हजरतबल, खानियार, हब्बा कदल, लाल चौक, छानपोरा, जड़ीबल, ईदगाह और सेंट्रल शालटेंग शामिल हैं। यहाँ पर 932 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए। हमारे नुमाइंदे सुहेल अहमद इस वक्त एक इलाके में मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सुहेल, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी तजम्मुल, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ। आप कहाँ पर हैं और जहाँ पर भी आप उस इलाके में क्या सूरत हाल है वोटिंग के हवाले से? देखिए तजम्मुल, बड़ा जबरदस्त एंथुसियाज्म वोटर्स में है। मैंने सुबह से खानियार हल्के, हजरतबल हल्के की कई जो पोलिंग बूथ हैं उनका दौरा करके देखा कि लोग बढ़ चढ़कर इस जमहूरी अमल में शिरकत कर रहे हैं। खास तौर से मैंने देखा कि जो बुजुर्ग खवातीन हैं, छोटे वोटर्स हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, वो बढ़ चढ़ कर अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज 20 इयर्स। और मैंने अभी देखा कि ये जो अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल तेलबल, 95 इयर्स की एक लेडी है जिसने अपने 2 एस्कॉर्ट्स घर से साथ लाए थे, तो उसने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया। सोहेल मुझे बताएं, हजरतबल कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ पहाड़ी और दूर दराज इलाके भी आते हैं, कैसे इंतजाम किए गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से? ECI की तरफ से बड़े इस टाइम फुल प्रूफ इंतजाम हैं। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, बड़े चाको चौबंद हमारे जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो बैठे हैं। पूरे नज़्म नस्क के साथ इस वक्त वोटिंग चल रही है।
किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं पे सुबह से मैंने लगभग 10-12 बूथ्स देखे तो कहीं पे भीड़ का कोई नामो निशान नहीं है। जो BLOs हैं वो बड़ी जान फिशानी के साथ वोटर्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं। किसी किस्म की मैंने देखा कि कहीं पे कोई कंफ्यूजन, कोई भीड़ देखने को मिल रही है और लोग आसानी के साथ अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुहेल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस ताज़ा जानकारी के लिए। आप हमारे साथ बने रहें, आपके साथ फिर हम बात करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तजम्मुल, थैंक यू। हमारे नुमाइंदे सुहेल अहमद हमारे साथ बात कर रहे थे हजरतबल कॉन्स्टिट्यूंसी से। समीन, हम आपको बताते चलें कि आज यानी दूसरे मरहले में 15,500 मुहाजिर पंडित वोट देने के अहल हैं जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आबाद हैं। वहाँ से वो वोट देंगे, खासकर उधमपुर और जम्मू और दिल्ली में। तो उनके लिए खुसूसी पोलिंग मराकज़ का अहतमाम किया गया है, कायम किए गए हैं खुसूसी पोलिंग मराकज़। तो हम उम्मीद करेंगे कि माइग्रेंट वोटर्स भी अपने घरों से निकलेंगे और अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करेंगे। हमें कुछ मज़ीद ऑडियो बाइट्स मौसूल हुई हैं मुख्तलिफ इलाकों से, तो हम आपको सुनाना चाहेंगे। आज असेंबली का पहली मरतबा मैंने अपना हक राय दी का इस्तेमाल किया है और आज इस हक को इस्तेमाल करके मैंने अपने आने वाले कल को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया है। और जितने भी आकाशवाणी के माध्यम से हमारे नए नस्ल के लिए मेरी ये इल्तिमासन गुजारिश है कि आप भी अपने हक राय दी का इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कीजिए, क्योंकि हमें ये डेमोक्रेसी ये राइट प्रोवाइड कराती है, राइट टू वोट, और हमें इस राइट को एक्सरसाइज करके अपने आने वाले फ्यूचर को सिक्योर करना चाहिए। समीन, आज जम्मू सूबे के 3 अजला में वोटिंग हो रही है, जिनमें पुंछ, राजौरी और रियासी ज़िला शामिल हैं। यहाँ पर भी हमारे जो नुमाइंदे हैं उन्होंने जो इत्तलात अभी तक फराहम की हैं उनके मुताबिक वोटरों की लंबी लंबी कतारें पोलिंग मराकज़ के बाहर खड़ी हैं, जो बेसब्री के साथ अपने हक राय दही के इस्तेमाल का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे पुंछ के नुमाइंदे अनुभव मिस्री इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। अनुभव जी, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है सर। पुंछ में क्या सूरत हाल है वोटिंग के हवाले से इस वक्त? सर, पुंछ में सुबह 7 बजे जैसे पोलिंग शुरू हुई तो हमें ये देखने को मिला कि कुछ लोग तो 7 बजे से पहले ही जब मॉक पोल हो रहा था तभी पोलिंग स्टेशन के पहले बाहर आ गए थे। जैसे ही 7 बजे वैसे ही पुंछ में लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। पुंछ में पूरे एंटायर पुंछ डिस्ट्रिक्ट में अभी तक जो है 15.30% पोलिंग हो गई है, जिसमें 14.6% जो है वो मैंडर में हुई है, 14.57 जो है पुंछ हवेली में हुई है, 14.57% जो है सुरंगकोट में हुई है। तो सुबह से ही लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है, क्योंकि इस समय घास चराई का भी सीजन चल रहा है, जिसको लोकल लैंग्वेज में अस्सू कहते हैं। तो लोग ये चाहते हैं कि सुबह सुबह वोट डाल के अपने काम, खेती बाड़ी का जो काम है वो किया जाए। कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको लेकर के पुंछ के अवाम इतनी बड़ी तादाद में घरों से निकल रहे हैं? 15.30% आप बता रहे थे कि वोटिंग की शरह अब तक रही है, तो क्या मसाइल हैं जिनको लेकर के लोग घरों से आकर के अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये 15.30% जो वोटिंग है ये 9 बजे तक की फिगर है सर। अभी क्योंकि यानी इस वक्त 9:48 हुए हैं तो और भी ज्यादा हुई होगी। जी हाँ सर, अभी और भी ज्यादा हुई होगी। तो लोग जो है पुंछ को तरक्की के राह पे आगे ले जाना चाहते हैं। लोग ये चाहते हैं कि पुंछ जो है टूरिज्म मैप में आए, हमारी 2 मुगल इशारे से हमारी जो कनेक्टिविटी है वो परमानेंट हो। और जो पुंछ है, क्योंकि रिलीजियस टूरिज्म पोटेंशियल बहुत है पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, इसको लेकर के हेरिटेजियस टूरिज्म पोटेंशियल भी बहुत है। तो लोग ये चाहते हैं कि पुंछ भी श्रीनगर के साथ आगे तरक्की की राह पे चले। तो इसको लेकर के लोग जो है काफी तादाद में बाहर निकलते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि हमारा वोट जो है वो पुंछ की तरक्की के लिए है। अनुभव मिस्री, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस ताज़ा जानकारी के लिए। आपके साथ फिर राबता करेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। समीन, मैं आपको बताता चलूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और बाकी कुछ ममालिक के जो भारत में मिशंस हैं उनके 16 जो हैं डिप्लोमेट्स वो इस चुनाव के दूसरे मरहले की निगरानी के हवाले से, इस अमल का जायज़ा लेने के हवाले से श्रीनगर में मौजूद हैं आज। तो ये हमारे लिए और हमारी जमहूरियत के लिए एक बहुत ही मुनफरिद बात है कि हम बाकी लोगों को
प्रेरणा देते हैं, उन्हें इंस्पायर करते हैं कि आप आएँ, देखें कि हम इस जमहूरी अमल का इनेकाद किस साफ व शफाफ और मुअस्सर तरीके पर अंजाम देते हैं। अच्छा, गांदरबल से हमारे नुमाइंदे साबिर अयूब इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। साबिर साहब, हमें बताएं कि गांदरबल ज़िले में पोलिंग के हवाले से इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? देखिए तजम्मुल, मैं इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं इस वक्त शालबुग के एक अहम पुलिस स्टेशन पे मौजूद हूँ, जहाँ मैंने देखा कि सुबह से ही बड़ी बड़ी कतारों में लोग लगे हैं। अगर हार्वेस्टिंग सीजन भी चल रहा है, फिर भी अपनी जमहूरी जो हक है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। न सिर्फ यहाँ मर्द हजरात जवान, बल्कि खवातीन की एक बड़ी तादाद भी शामिल है, और कुछ खवातीन जो है जिनकी उम्र 90 साल भी से भी ज्यादा है, वो अपनी लाठी लेकर यहाँ जो है वोट का इस्तेमाल करने आए हैं। मैं आपको बताते चलूं कि गांदरबल जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये एक अहम रिश्ता है पूरे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि मुतअद्दिद जो इलेक्शन हुए हैं यहाँ से ही वजीर आला का इंतखाब हुआ है। चाहे वो साबिर साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला इस वक्त गांदरबल से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको किस तरह के मुकाबले की उम्मीद है वहां पे गांदरबल में? देखिए, गांदरबल में अगर हम देखें तो कुल मिलाकर गांदरबल निशस्त पे 15 जो उम्मीदवार है वो मद मुकाबल है। इनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नायब सदर जो अभी आपने जिक्र की उमर अब्दुल्ला, और उसके साथ साथ उनका जो नजदीकी करीब जो होगा, जो साबित हो सकता है, वो पीडीपी के बशीर अहमद मीर, और उसके साथ साथ जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इशफाक जबार जो 2014 में यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पे जो है असेंबली मेंबर भी रहे हैं। मुकाबले बड़े कांटे का होगा, क्योंकि 1,29,114 जो राय दहंदगान जिन्हें आपने रायदही का इस्तेमाल कर रहा है, इसके लिए 100 जो है 57 जो है पोलिंग मराकज यहाँ मुकर्रर किए गए हैं। ये गांदरबल की निकाम मैं बात कर रहा हूँ, और इसके साथ साथ जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी इस इजला में है वो ये है, वो इस जिले में है, वो कंगन की कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ 78,904 जो राय दहंदगान है वो वोट के अहल होंगे। उनके लिए 110 पोलिंग मराकज जो है वो मुकर्रर, इसमें 6 उम्मीदवारों का मुकाबला है, जबकि इसमें जमात अली जो पीडीपी के कैंडिडेट है और महर अली जो है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उनके दरमियान जबरदस्त कांटे का टक्कर होगा। बहरहाल इस वक्त जो यहाँ सूरत हाल है, क्योंकि मौसम खुशगवार है और लोग घरों से निकल रहे हैं, अच्छी खासी पोलिंग हो रही है। इस वक्त जो मेरी बात हुई है लोगों से, कहीं न कहीं लोग इसमें है कि जमहूरी इक़दार के तहत जमहूरियत को मजबूत करने के साथ साथ जो उनके रोजमर्रा मसाइल है, जैसे कि पानी, बिजली और दीगर मसाइल के लिए वो खुलकर बाहर आ रहे हैं और अपने वोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। साबिर अयूब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें इस ताज़ा जानकारी के लिए। आप हमारे साथ बने रहें। समीन, मैं आपको बताता चलूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंतखाबात के पहले मरहले के हवाले से भी बहुत ही बेहतरीन इंतजाम किए थे, और दूसरे मरहले के लिए भी ECI ने इंतहाई मुफीद इंतजाम किए हैं। 157 पिंक पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं, जहां पर हर कोई काम, यानी वोटिंग से रिलेटेड जो भी काम है वो खवातीन के हाथ में है, और इसके अलावा बुजुर्गों या जो जिस्मानी तौर ख़ास अफराद हैं उनके लिए रैंप एक्सेस बनाया गया है। बुजुर्गों के लिए होम वोटिंग, ये एक मुनफरिद पहल है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से की गई है कि बुजुर्ग लोगों को अपने घरों से पोलिंग मरकज़ तक आने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि पोलिंग अमला उनके घर जाकर उन्हें वोट डालने में उनकी मदद कर रहा है। और इस फेज़ के हवाले से एक और ख़ास बात जो हमारे साथी शब्बीर ने हमें अभी हमारे साथ साझा की, वो ये कि मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो कल शाम ही अमेरिका का 3 रोज़ा कामयाब दौरा करके वतन वापस पहुँचे हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने सभी नौजवान वोटरों, बुजुर्ग वोटरों, खवातीन वोटरों सभी को मुबारकबाद पेश की है, ख़ासकर उन लोगों को जो पहली बार अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि पहले ही मरहले की तरह वो अपने घरों से निकलें और अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करके अपने सही नुमाइंदों का इंतखाब करें, ताकि जम्मू कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरी है यहाँ पर तरक्की का एक नया दौर शुरू हो। समीन, इस वक्त बड़गाम के हमारे नुमाइंदे शौकत शाह हमारे साथ ताज़ा तरीन इत्तलात के साथ
मौजूद हैं फ़ोन लाइन पे। शौकत, हमें बताएं कि जो वस्ती कश्मीर का बड़गाम ज़िला है, यहाँ पर पोलिंग के हवाले से क्या ताज़ा सूरत हाल है? जी तजम्मुल साहब, वोटिंग हो रही है। सुबह से मैंने कई पोलिंग मराकज़ का दौरा किया, चार शरीफ असेंबली हल्के के और शालूरा असेंबली हल्के के। तो मैं देख रहा हूँ कि मर्द जन अलग अलग लाइनों में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, बड़े बेताब हैं अपना नुमाइंदा चुनने की खातिर। जी, नौजवान जो वोटर हैं जिनको आज पहली बार अपने वोट का इस्तेमाल करना है, तो कितनी बड़ी तादाद में घरों से निकल रहे हैं और उनमें क्या उत्साह पाया जा रहा है? बिल्कुल 23,755 यंग वोटरान जो है वो बड़गाम जिले में आज वोट कर रहे हैं, पूरे जिले में 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज में। तो कई नौजवान वोटरान से जो पहली बार वोट डाल रहे हैं, आज उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि जो हमारे नौजवानों के मसाइल हैं, चाहे रोजगार के हवाले से हो, चाहे उनके मसाइल, उनके हल के लिए हम आज वोट डाल रहे हैं और हम बड़े उत्साह हैं हम कब अपना पहला वोट कास्ट करें। तो मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा वोटिंग जो है वो चार शरीफ में हुई, 14%, करीब 2-2 घंटों में, पहले 2-2.25 घंटों में। तो सबसे ज्यादा 14% चार शरीफ में और सबसे कम बड़गाम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 9% वोटरान ने अभी तक अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल किया है। सही। शौकत, इस ताज़ा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके साथ बाद में फिर राब्ता करके आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बीच बड़गाम से ही हमारे नुमाइंदे ने कुछ वोटरों के साथ बात की है चुनाव के हवाले से। तो आइए हम भी सुनते हैं, आपको भी सुनाते हैं। हयातपुरा चार शरीफ। वोट त्रो पन वोट। क्या मकसद वोट कास्ट कर? पन नुमाइंदे चुनित यह सन प्रॉब्लम कर हल। ये प्रॉब्लम, सड़कन हज प्रॉब्लम, हस्पताल वस या आब साफ प्रॉब्लम कर सह हल। तम मूजूब त्रो पन वोट। त्रो पन नुमाइंदे जन ब्रोह कुन सन प्रॉब्लम सॉल्व कर। वोट त्रावन सारे हंद खतर जरूरी, तवे हेको पन सही नुमाइंदे चुनित। अगर न सारी वोट त्रो क्या सही नुमाइंदे यी ब्रोह कुन क्या। समीन, आपने हमारे नुमाइंदों को सुना, वोटर्स के तासुरात सुने, तो पता चल रहा है कि इंतखाबात के इस दूसरे मरहले में लोगों में पहले ही मरहले की तरह खासा उत्साह पाया जा रहा है। लोग चाहते हैं कि यहाँ पर तामीर और तरक्की हो, डेवलपमेंट को खास कर लेकर के लोग अपने घरों से निकल कर के वोट डाल रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और दूसरी बात यह कि जो हमारे नौजवान वोटर जिनमें अभी तक वोट डालने का उतना रुझान नहीं हुआ करता था, अब की बार बड़ी तादाद में अपने घरों से निकल कर के आ रहे हैं और पोलिंग मराकज़ पे जाकर अपने वोट का इस्तेमाल करके ये चाहते हैं कि उनके जो मसाइल हैं, चाहे रोज़गार का मसला हो, चाहे उनकी स्किलिंग का मसला हो, उनकी हुनरमंदी का मसला हो, या नौजवानों से मुंसलिक बाकी मसाइल हों, उनका हल निकल आए। ऐसे नुमाइंदे हमारी असम्बली में चुन कर जाएँ जो नौजवानों के साथ हमदर्दी रखते हों और उनके मसाइल को हल करने का जज्बा भी रखते हों। यही वो इश्यूज़ हैं नौजवानों के, जिनको लेकर के ये नौजवान अपने घरों से निकल कर जो पोलिंग मराकज़ है वहाँ पर जाकर अपने जमहूरी हक़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सामीन, मैं आपको आखिर पे बताता चलूँ कि सुबह के 11:30 बजे हमारा एक और जो इंतखाबात के हवाले से हमारा खुसूसी नशरिया है, एक और प्रोग्राम 11:30 बजे मुनक्किद होगा, जो हमारे साथी शबीरुज़्ज़मान आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो मैं इजाज़त लेने से पहले चाहूँगा कि हम उन सब अपने साथियों का शुक्रिया अदा करें जो इस प्रोग्राम के इनेकाद के हवाले से हमारे साथ ताउन करते रहे हैं। हमारे साथ हैं जो फील्ड रिपोर्टर्स हैं, अशफाक शाह, मीर नज़ीर, सुहेल भट्ट और शौकत शाह, और साबिर अयूब जो कश्मीर डिवीज़न से हैं। जम्मू से अनुभव मिस्री हैं जिन्होंने हमें पुंछ से इंतखाबात के हवाले से ताज़ा जानकारी फराहम की थी। तो इस सारे प्रोग्राम का या जो सारा अमल है उसकी निगरानी कर रहे हैं शोबे ख़बर के सरबरा सुनील कोल, और प्रोडक्शन टीम में हमारे एन इशरत हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम के पेश करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की। हमें बार बार हमारे नुमाइंदों के साथ वो राब्ते करते थे और आप तक उन नुमाइंदों की जो जानकारी है वो पहुंचाने में उनका खासा बड़ा रोल रहा है। तो मैं सभी अपने साथियों, टीम मेंबरान और फील्ड में मौजूद नुमाइंदों का शुक्रिया करते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़। सरकारा